हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए जो हमारी मनोविज्ञान की 1500 प्रश्नों की सीरीज थी, ये जो हमारी पीडीएफ थी 1500 प्रश्नों की, इसके पार्ट 4 हमारे कंप्लीट हो गए थे, जिसमें से हम लोगों ने 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। और आज हम लोग पार्ट 5 इसका कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और जो पिछले वीडियो हैं इसके, उन सभी की प्लेलिस्ट बनाई गई है रीट सीडीपी के नाम से। जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो उनको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब इसके जो पिछले 4 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था, तो उसमें से हमारे 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। अब यहाँ पे 401 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है भौतिक अंतर। क्या कहते हैं इसको? भौतिक अंतर कहते हैं। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो माता पिता पर। किस पर निर्भर करता है? माता पिता पर। बात किसकी की जा रही? प्रारंभिक विकास यहाँ पर माता पिता पर निर्भर करता है। और क्वेश्चन अगर यह पूछा जाए कि विकास जो है किस पर निर्भर करता है, तो वातावरण और आनुवंशिकता, दोनों चीज़ें पर। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पर जो है व्यक्ति का विकास निर्भर करता है। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन से कारगर उपाय है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशंसा द्वारा। किसी व्यक्ति की जो है जिज्ञासु छात्र जो है उसको जो प्रेरित करना है, तो उसके लिए क्या करनी चाहिए? उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन कौन सा है? इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते। ये भी सही है। वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। तो ये भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के बारे में यहाँ पे सभी कथन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य होता है विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। और जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि बताई गई थी किसके द्वारा? हावर्ड गार्डनर के द्वारा। हावर्ड गार्डनर के द्वारा। और हावर्ड गार्डनर ने मुख्य रूप से कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी? तो 8 प्रकार की। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। प्रयोजन विधि के प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक। कक्षा कक्ष का वातावरण होना चाहिए मित्रतापूर्ण। कैसा होना चाहिए? मित्रतापूर्ण। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो प्रथम स्तर। कौन सा स्तर? प्रथम स्तर। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो सामाजिक अनुभव जो है पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित नहीं करेगा। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने। मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक उदाहरण है? डिस्ग्राफिया का। किसका? डिस्ग्राफिया का। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता यह है कि भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण जो हैं अलग अलग हैं। शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो बच्चे होते हैं उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इसलिए शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। विविध अनुभवों को और विविध प्रकार से बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निष्पत्ति लब्धि का सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निष्पत्ति लब्धि बराबर होता है शैक्षिक आयु अपान मानसिक आयु। फिर से लिखते एक बार, निष्पत्ति लब्धि बराबर क्या होता है? शैक्षिक आयु अपान मानसिक आयु इंटू 100। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही दिया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो सत्य या असत्य वाले कैसे प्रश्न होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। जो प्रश्न है परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, तो वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की किसके बारे में चिंतित है? तो वह चिंतित है वैधता के बारे में। किसके बारे में? प्रश्न पत्र की वैधता के बारे में। शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता करते हैं, अतः शिक्षक सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, क्योंकि जो विद्यार्थी होते हैं वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं उनमें से, इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्बलन का उदाहरण है? तो यहाँ पे पुनर्बलन का उदाहरण है सुनील, तुमने सही कहा। सुनील क्या है? तुमने सही कहा। अधिगम प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वोपरि होती है? शिक्षक की। किसकी भूमिका सर्वोपरि होती है? शिक्षक की। जिन बच्चों में उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक होती है उनके माता पिता प्रायः ऊंचे मानदंड स्थापित करते हैं। क्या करते हैं? ऊंचे मानदंड स्थापित करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा अभिप्रेरणा का आंतरिक स्रोत नहीं है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो प्रतिद्वंदिता है यह अभिप्रेरणा का आंतरिक स्रोत नहीं, जबकि आवश्यकताएं, प्रोत्साहन और अंतर्नोद ये क्या है? सभी अभिप्रेरणा के आंतरिक स्रोत हैं। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व परिणाम होता है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। व्यवहार में होने वाली स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको कहा जाता है सीखना। क्या कहते हैं उनको? सीखना या फिर अधिगम कहा जाता है। सीखना या फिर अधिगम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे अनुभूति जो है यह स्मृति से संबंधित नहीं है, जबकि पहचान, धारण और पुनर्स्मरण ये सभी क्या है? स्मृति से संबंधित हैं। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो बुद्धि है सीखने की क्षमता है और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। नैमित्तिक अनुबंधन में पहले सरल अनुक्रियाओं को अधिगम द्वारा जटिल अनुक्रियाओं के अधिगम का प्रक्रम कहलाता है कारक्रमित अधिगम। क्या कहते हैं इसको? कारक्रमित अधिगम कहा जाता है। अधिगम समृद्ध होगा यदि कक्षा में वास्तविक घटनाओं के उदाहरणों के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाए। कैसे किया जाए अधिगम? वास्तविक घटनाओं के उदाहरणों के माध्यम से अगर शिक्षण कार्य किया जाएगा तो अधिगम ज़्यादा प्रभावशाली होगा। मूल्यांकन को उपयोगी तथा रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि मूल्यांकन को रोचक बनाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करने के प्रति सचेत होने चाहिए। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करती है क्योंकि वे अधिगम बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियों का उपयोग करती है। क्या कर रही है वह? अधिगम बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियों का उपयोग करती है। व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में निम्न में से कौन सी विधि नहीं मानी जाती है? नियंत्रित निरीक्षण, रेखांकित द्वारा प्रदर्शित मापनी, व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन, अभिज्ञापक प्रश्नावली। तो वस्तुनिष्ठ विधियों में व्यक्ति के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन जो है यह विधि नहीं आएगी। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। किस प्रकार के प्रश्नों पर? तो सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल नहीं किया जा सकता? अधिगम एक लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है। यह कथन बिल्कुल सही कि अधिगम जो है एक लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत टिक हो गया है। गैर अधिगम भी अधिगम की एक प्रक्रिया है, ये भी सही है। शैक्षिक संस्थान ऐसा स्थान है जहाँ अधिगम प्रक्रियाएँ घटित होती हैं।
अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है। तो इसके अनुसार यहाँ पे सभी जो है चारों ऑप्शन सही दिए गए हैं, यहाँ पे कोई भी गलत ऑप्शन नहीं दिया गया अधिगम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है जन्मजात तथा अर्जित दोनों प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा स्टेनबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो व्यवहारिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? व्यवहारिक बुद्धि। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे उसके लिए? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में और गतिवाही योग्यता में। इन सभी में जो है व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। तो इसके अनुसार उपयुक्त सभी यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरों को अनुभव हो सकता है जीवन के बारे में संतुष्ट भाव का, चिंता और स्वयं के सरोकार का, बचपन में किए अपराधों के प्रति डर की भावना का, या फिर सिद्धि के भाव का। तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धि के भाव का। अगला क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत का प्रवर्तक कौन थे? स्पीयरमैन। कौन थे? स्पीयरमैन। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, तो शीघ्र सीखता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सशक्त प्रेरणा जो है सीखने का प्रभावशाली घटक, जिसके माध्यम से क्या होता है कि शीघ्र कोई व्यक्ति सीखता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे? तो ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। क्या करेंगे? ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। यह कथन क्या सही नहीं है? अब आपको यह याद रखना है कि क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में कौन कौन सा कथन यहाँ पे सही है। यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, और यह स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? भूख, पुरस्कार, रुचि या फिर विश्राम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि अर्जित प्रेरक एग्जाम्पल यहाँ पे रुचि। क्या है? रुचि। अधिकतर दाएं हाथ से काम करने वाले लोगों के मस्तिष्क का बायां गोलार्ध को नियंत्रित करता है। तो किसको नियंत्रित करता है? भाषा प्रक्रमण को नियंत्रित करता है। बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो वैयक्तिक भिन्नता पर। किस पर? वैयक्तिक भिन्नता पर। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ झगड़ा करना, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं, जबकि सृजनात्मक विचार होना, जिज्ञासा होना और अभिव्यक्ति में नवीनता होना, ये सारे प्रतिभाशाली होने के संकेत हैं। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है। जो अधिगम का किससे है? बोध से है। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वंशानुक्रम वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। किसके कारण? वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किसके कितने लिए शिक्षक को संवेदनशील, किसके या फिर कितने के लिए जो है शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जैसे कि दिया गया, संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित विभिन्नताएं। तो इन सब में जो विभिन्नताएं हैं, इन सब के प्रति एक शिक्षक को जो है जागरूक होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कैसे होना चाहिए? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। दूसरे
सामान्य बच्चों के साथ। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास क्या होना चाहिए? तो प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक होता है अपेक्षित शैक्षिक योग्यता होना। अपेक्षित शैक्षिक योग्यता होना। क्रोध व भय किसके प्रकार है? संवेग के। किसके? संवेग के। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो अधिगम को यहाँ पे सकारात्मक प्रभावित करेगा अर्थपूर्ण संबंध। क्या है? अर्थपूर्ण संबंध। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा संभव है? एक समृद्ध और विविध वातावरण प्रदान करके। कैसे? एक समृद्ध और विविध वातावरण प्रदान करके। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो व्यक्तित्व के मापन हेतु। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? शिक्षक योग्यता। शिक्षक योग्यता भूलने का कारण नहीं, जबकि मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का भाव और सीखने की मात्रा, ये सभी चीज़ें क्या हैं? भूलने का कारण हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया था टर्मन ने। किसने? टर्मन ने। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की थी कैनन ने। किसने की थी? यहाँ पे गलत ऑप्शन बताया गया है, कैनन ने। किसने किया था? कैनन ने। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, प्रायः लड़कियाँ गणित में कमजोर होती हैं, यह कथन कैसा कथन है? तो यह लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। निम्नलिखित में से कौन क्रिया प्रसूत अनुबंधन के मूल मंतव्य का वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, प्राणी उन अनुक्रियाओं को निर्गत करना सीख लेते हैं जो उनके लिए अधिकतम लाभकारक हो। कोई भी प्रायोगिक संक्रिया जिससे किसी प्रतिक्रिया के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रबलन। क्या कहते हैं? प्रबलन कहते हैं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर। किस पर? मूल प्रवृत्ति पर। अब प्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो आवश्यकता जो है अब प्रेरणा का स्रोत है। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सीखने का समग्र सिद्धांत यह हल के द्वारा नहीं दिया गया, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे सीखने का उद्दीपन अनुक्रियक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, बिल्कुल सही है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर ने दिया था, यह भी सही है। और सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलाव के द्वारा दिया गया था। और यहाँ पे जो बात की गई है कि सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने दिया था, तो यह दिया था समग्र सिद्धांत वर्दाइमर ने। किसने दिया था? या फिर वर्दिमर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से। किससे? किशोरावस्था से। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है?
तो समस्या होनी चाहिए। किसी भी तो चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक होता है, पहले समस्या होनी आवश्यकता होती है। किसकी? समस्या की। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था विनय साइमन ने। अगला क्वेश्चन है उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है? उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपलब्धि अभिप्रेरणा चुनौतीपूर्ण कार्यों में बने रहने की प्रवृत्ति होती है। कद, हड्डियों का ढांचा, बाल, नाक और आंखों का रंग आदि शारीरिक विशेषताएं होती हैं। कैसी? वंशानुगत विशेषताएं होती हैं। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है केवल एक कोष। क्या है? केवल एक कोष। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है? आश्रित चर होता है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना चाहिए। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। क्या करेंगे? वह जैसे अधिक प्रगति, जिस प्रकार से अधिक प्रगति कर सकता है उसके लिए उसे अनुप्रेरित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे उनको। पृथक पृथक समाज मितीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की आवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके किसको? आवश्यकताओं को। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किसकी आवश्यकता होती है? तो बच्चों को प्रेरित करने की। किसकी? बच्चों को प्रेरित करने की। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। बिल्कुल सही कथन है यह। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये भी सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो धनात्मक संबंध। कैसा? धनात्मक संबंध। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू। कैसा पहलू है? ज्ञानात्मक पहलू है। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को। किसके? कैसे बच्चों को? कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति को मापन के लिए नहीं किया जा सकता? तो तार्किक विधि का जो यूज होता है स्मृति के मापन के लिए नहीं होता, जबकि प्रत्याहन विधि, पहचान विधि और पुनः सीखना विधि, इन सभी का यूज किया जाता है स्मृति को मापन के लिए। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा में अध्यापिका क्या करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हों। क्या करना चाहिए उसको? इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना चाहिए जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हों। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? तो आदर्शवादी। कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलना चाहिए कि शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता है जब तक उससे भय और चिंता संचार न हो। तो यहाँ पे भय और चिंता की बात की जा रही, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएंगे पहला, और यहाँ पे जो है तीसरा ऑप्शन सही दिया गया है कि आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलना चाहिए कि वे शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक उन्हें ठीक कर सके।
आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बल्कि बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला और तीसरा ऑप्शन सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो इसे जी कारक कहेंगे। क्या कहेंगे? जी कारक। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित करना उचित है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सस्वर अधिगम द्वारा। कैसे? सस्वर अधिगम द्वारा। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की जो नकल होती है उसे क्या कहते हैं? उसे अनुकरण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्तियों को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तित्व का आधार, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद हमारा 500 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी नहीं करना चाहिए बच्चों को, जबकि क्या क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना चाहिए, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति करनी चाहिए, संदेह के साथ साक्ष्य स्थापित करना चाहिए।